गुड मॉर्निंग 7th क्लास बेटा। आपकी 6.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। 16.2 अब है आपकी 16.3 एक्सरसाइज। 16.1 एक्सरसाइज में आपने मीन टॉपिक कवर किया था। कौन सा टॉपिक कवर किया था? मीन। अब जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है मीडियन। मीडियन मतलब मिड वैल्यू। मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू ऑफ ए लिस्ट विच एंट्रीज इन द लिस्ट आर स्टोर्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो भी लिस्ट है, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी आपके पास लिस्ट है, उसकी जो मिड वैल्यू होगी वो मीडियन कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 9 ये हमारे पास लिस्ट है, तो इसकी बिल्कुल बीचों बीच जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? मीडियन। अब सपोज करो इसमें 10 इंक्लूड कर दूँ तो हमारे पास जो लिस्ट हो गई इसमें 2 वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ की यदि हम एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास मीडियन आएगी। देखो बीच का एक ही नंबर है तो हम बता सकते हैं केवल 5 था, मीडियन हो गया। बट 2 नंबर है तो दोनों की एवरेज निकालेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। यदि आपके पास नंबर ऑफ नंबर्स एस ओड है, पहले मेरे पास 10 नहीं था तो ओड थे ना, 1 2 3 4 5 नंबर। यदि आपके पास काउंटिंग नंबर ओड आ रहे हैं देन आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। n में 1 जोड़ेंगे, ठीक है, उसकी ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। n+1th ऑब्जर्वेशन, n+1th बाय 2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, n+1 करके उसका आधा करके जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो आपने निकालनी है। ठीक है। सेकेंडली में यदि आपके पास काउंटिंग करने पर इवन नंबर आ जाए, 1 2 3 4 5 6 इवन आ जाए, देन आपने क्या करना है, जो भी n है उसका आधा करिए, n/2 का दोबारा से आधा करके उसमें 1 जोड़िए और उन दोनों की ऑब्जर्वेशन निकालनी है। ठीक है, उसका आधा आपका आंसर होगा। n/2th ऑब्जर्वेशन और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन का जब आप आधा करेंगे, ऑब्जर्वेशन निकाल कर जब आप आधा करेंगे तो मीडियन निकलेगी। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे करने हैं देखते हैं। आपको 16.3 में फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ उसमें 15 स्टूडेंट्स के स्कोर दिए हुए हैं। ठीक है, एक टेस्ट है उसमें मार्क्स दिए हुए हैं 15 स्टूडेंट्स के। मीडियन निकालने हैं, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इसको अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में। किस में अरेंज करोगे? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, लाइक दिस आपने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, जितने नंबर थे आपने अरेंज कर दिए। फिर उसके बाद n काउंट करके देखोगे। n कितना था हमारे पास? 15। n हमारे पास 15 था। क्या n ओड है इवन है? ओड है। यदि आपका n ओड है तो आपका ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो n+1/2th टर्म। n कितना हमारे पास? 15। 15 + 1 16। 16/2th टर्म। 16/2 का मतलब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8th टर्म। 8th टर्म 1 टर्म, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। 8th टर्म हमारी क्या आ जाएगी? 20। तो हमारा मीडियन आ गया 20। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन। सेम वही क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद इस तरीके से आपने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद आपने नंबर ऑफ काउंट करे, कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गई। 8 क्या है? इवन। यदि इवन है तो आपका ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म। मतलब यहाँ पर n का आधा करना है और यहाँ पर n/2 का आधा करके उसमें 1 जोड़ना है। ठीक है, तो n का आधा किया मतलब 8/2 का आधा किया, कितना आया? 4। 4th टर्म आ गई। यहाँ पर 4 + 1 5th टर्म आ गई। 4th टर्म प्लस 5th टर्म, ये 4th टर्म आ गई, ये 5th टर्म आ गई। 4th टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 ये वाली हो गई। 4th टर्म हमारी ये वाली हो गई। 5th टर्म ये आ गई। तो इसकी जगह पर तो 4th टर्म आ जाएगी और इसकी जगह पर 5th टर्म आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, 4th और 5th टर्म आ गई। अब इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नंबर 3rd रह गया था। 3rd देख लो एक बार। फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। अब आपको पहले 10 इवन नंबर्स निकालने हैं कि कौन कौन से होंगे। ठीक है, पहले इवन नंबर ले लिए। अब इवन नंबर टोटल कितने थे हमारे पास? 10। 10 इवन नंबर है। यदि इवन नंबर है तो हमारे को इवन वाला फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला। इसमें n की जगह पर 10 लग दिया तो यहाँ पे 10/2 का आधा हो गया 5th टर्म। यहाँ पर 5th + 1, यहाँ पे तो आंसर 5th आ गया ना इसका, +1 6 हो गया।
तो इसने कहा फिफ्थ और सिक्स का आधा करना है। तो फिफ्थ टर्म कितने नंबर पे आ गई, 1 2 3 4 5, 5 पे आ गया 10 और 6 पे आ गया 12। 10 + 12 किया 22 का आधा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब आपको एक टेबल दे दी है, टेबल में जो ऊपर नंबर है वो साइजेज़ हैं कि 4 नंबर का साइज़ 8 लोग यूज़ करते हैं, मतलब जूते का 4 नंबर साइज़ है वो 8 जने यूज़ करते हैं, 5 नंबर 10। तो ऐसे आपको पता चल रहा है कि कौन कितना यूज़ कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा कौन यूज़ कर रहा है, 6 नंबर का जूता जो है वो 15 बंदे यूज़ कर रहे हैं, 7 नंबर का जूता भी 15 लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों ही जो नंबर है 6 और 7 सबसे ज़्यादा यूज़ हुए हैं। जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो मोड कहलाती है। ठीक है, जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है मोड कहलाती है। तो मोड हमारे पास आ गया 6 और 7, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की आई है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या उसने कहा है कि एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं? यस, एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं। ठीक है, ये देखो लाइक दिस। साइज 6 और 7 की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए मोड हमारे पास क्या हो गया 6 और 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। 13 स्टूडेंट्स वर गिवन आ सुडोकू। सुडोकू गेम खेल रहे हैं 13 बच्चे मिलकर। देन टाइम टेकन इन मिनट्स बाय देम टू कंप्लीट द सुडोकू। उनको टाइम लगा, पहले बच्चों को 10 मिनट, फिर 10, फिर 12, 10, ऐसे इसको अलग अलग बच्चों को अलग अलग टाइम लगा। ठीक है, फाइंड द मीडियन एंड मोड। पहले तो मीडियन निकालनी है, देन मोड भी निकालनी है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द सुडोकू इन मोर देन मॉडल टाइम। मॉडल का मतलब होता है कि जो भी आपका मोड निकलेगा उससे ज़्यादा कितने बच्चों ने सुडोकू कंप्लीट किया, मॉडल टाइम से ज़्यादा। ठीक है, टाइम लगाकर। पहले बेटा देखो, जो भी आपको यहाँ पर नंबर्स दिए हुए थे इसको आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। मैंने अरेंज कर लिया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। टोटल नंबर काउंट किए तो मेरे पास कितने आए, ओड। यदि ये नंबर ओड हैं तो मैं ओड वाला फार्मूला यूज़ करूँगी, n + 1/2th टर्म, 13 + 1/2th टर्म, 7 टर्म। 7 टर्म का आंसर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 12। तो मेरा मीडियन आ गया 12। अब उसने पूछा है कि मोड क्या होगा। मोड मतलब सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा रिपीट हुआ है। यहाँ पर देखो 8 एक बार ही हुआ है, 10 5 बार, 12 2 बार, 13 एक बार, 15 3 बार, 20 एक बार। तो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है 10। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो हो गई 10 की हो गई, तो इसलिए हमारा मोड हो गया 10। ठीक है, तो 7 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मॉडल टाइम से ज़्यादा टाइम लिया। मॉडल मतलब 10 से ज़्यादा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मॉडल टाइम से ज़्यादा टाइम लेकर अपना काम पूरा किया। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। अगला क्वेश्चन 6। द टाइम टेकन इन आवर्स बाय 11 सोशल वर्कर टू क्लीन द लोकेलिटी आर एज फॉलो। आपकी लोकेलिटी साफ़ करने के लिए 11 सोशल वर्कर्स हैं, उन्होंने टाइम जितना लिया लोकेलिटी को साफ़ करने के लिए वो दिया हुआ है। मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन में हम एन को देखते हैं, एन को देखकर हम फार्मूला यूज़ करेंगे, और मोड में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो निकालेंगे। लास्ट में उसने पूछा आर दे सेम, क्या ये सेम हैं तीनों के तीनों। देखो सबसे पहले मैंने जो भी नंबर्स दिए हुए थे मैंने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ठीक है, ये नंबर दिए थे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। यहाँ पर जब मीन निकालते हैं तो इन सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करते हैं, ऐड कर दिया, 11 से डिवाइड कर दिया। 11 नंबर से टोटल अकाउंट करके देखो 11 टर्म्स है मेरे पास। 11 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 6.45। ठीक है, अब मीडियन के लिए क्या होता है, काउंट किया 11 था, 11 ऑड नंबर है तो ऑड वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा, n + 1/2th टर्म, 12/2 6 टर्म आ गया, 6 टर्म का आंसर आ गया 6। 1 2 3 4 5 6 आ गया, मीडियन आ गई। अब मोड कौन सा था, मोड का क्या कहना था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, तो 6 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, देखो 6 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो हमारा मोड हो जाएगा। तो क्या तीनों का आंसर सेम आया है? नहीं, तीनों का आंसर सेम नहीं आया, नो दे आर नॉट सेम। ठीक है बेटा, द कलर बॉल ड्रॉन आउट ऑफ ए बॉक्स बाय 25 चिल्ड्रन इज गिवन बिलो। 7th क्वेश्चन के अंदर हमारे को बताया गया है कि 25 बच्चे हैं जो एक बॉक्स के अंदर बॉल्स को निकाल रहे हैं, रेड ग्रीन ब्लू पिंक, तो ये निकाल रहे हैं। ये बॉल्स दी हुई हैं 25, किस बच्चे ने कौन से कलर की बॉल निकाली।
अरेंज द डाटा इन ए टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मतलब जो फ्रीक्वेंसी टेबल होती है उस फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है। विच कलर बॉल हैज़ बीन ड्रॉन बाय द चिल्ड्रन मैक्सिमम टाइम। कौन सी बॉल ऐसी थी जो बच्चों के द्वारा सबसे ज़्यादा बार निकाली गई। वट इज़ द नेम गिवन टू दिस मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस जो भी मेज़र आप सेंट्रल टेंडेंसी इसमें यूज़ कर रहे हो उसको क्या कहोगे, ठीक है। इसको निकालते टाइम आपने कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करी उसको उसका नाम बताना है, ठीक है। पहले आप कलर लिख लेना टेबल के अंदर, ठीक है। टैली मार्क्स का कॉलम बना लेना। फ्रीक्वेंसी, जितने भी कलर्स के नाम थे वो सारे लिख लिए मैंने, रेड, ग्रीन, ब्लू, पिंक, वाइट। रेड कितनी बार रिपीट हुआ वो भी डाल दिया, ग्रीन कितनी बार रिपीट हुआ, ब्लू रिपीट हुआ, पिंक और वाइट। कैंसिल करो दोबारा, ठीक है। 5 जो टर्म्स होती है उसको हमेशा ऐसे लिखा जाता है। जब 5 नंबर 4 होने के बाद 5 को ऐसे क्रॉस करके लिखा जाता है, ठीक है, जैसे मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो अब टोटल जितने भी हमारे पास स्ट्रेट लाइंस आएंगी उनको हमने काउंट करके हमने यहाँ पर लिख देना। टोटल कितनी लाइंस हमने यूज़ की है यहाँ पर, टोटल लाइंस, ठीक है, चाहे वो स्लैंटली हो चाहे वो स्ट्रेट हो। काउंट करने के बाद 25 से आ गए। ये आंसर वही होना चाहिए जो आपकी बुक में दिया हुआ हो कि कितने चिल्ड्रंस, ठीक है। अब इसने पूछा था सेकंड की सबसे ज़्यादा जो कलर है वो कितने बच्चों ने पिक किया था। देखो 8 टाइम्स यूज़ किया, 8 टाइम्स किसने यूज़ किया, रेड कलर। तो रेड कलर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा लोग बच्चों ने निकाला है। अगला है कि ये जो टेबल थी इस टेबल को कहते क्या है, कौन सा मतलब आंसर निकालने के लिए हमने कौन सी टेबल यूज़ करी है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या बोलते हैं, यहाँ लिखो फ्रीक्वेंसी टेबल। हम फ्रीक्वेंसी टेबल का यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा आंसर आ गया फ्रीक्वेंसी टेबल। बेटा आपका 16 पॉइंट जो एक्सरसाइज है 3 एक्सरसाइज है पेपर्स में यहीं तक आएगी आपकी, ठीक है। इसकी बाद की एक्सरसाइज आपको ऐसे 2 में नहीं करनी है, ठीक है। अपना काम 12 बजे से पहले भेजा करो। 12 बजे के बाद जो भी काम भेजते हैं बेटा उनके लिए हमारे को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हमारे लिए। अपना काम बिल्कुल टाइमली भेजा करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।